साहब अरे कैफे आपनो की जगह है वो सर ने देखो रूपटॉप कैफे तो खूब है। तो वो कैफे है देखो मैं उधर जा रहा हूँ, मेरा फोटो ले लेना है। रूफटॉप कैफे हो रहा और भी एक कैफे वो सामने भी एक कैफे वो नीचे चले गए वो कटी को वो खुद पंडित है। वो पंडित है। देखो जहाँ का देव और वहाँ का पुजारी स्थानम प्रधानम स्थान का महत्व होता क्या है। नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम संदीप है, संदीप पाराशर। मैं आपको यहाँ की जानकारी दे रहा हूँ पुष्कर के बारे में। पुष्कर कैसे बना, क्यों बना, या आने का महत्व क्या है, यहाँ लोग बाग किस किस काम से आता है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग कहते हो ना सर पुष्कर चलो पुष्कर चलो, तो पुष्कर का हमारे यहाँ कोई मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है। पुष्कर नाम है इस जल का। पुष्प मतलब फूल होता है और कर मतलब ब्रह्मा जी के हाथ का नाम होता है, जिसका अपन सिंधी विच्छेद करते हैं तो नाम पड़ता है पुष्कर। अब अपने हिंदुओं में 33 कोटि देवता होते हैं साहब, उनमें से 3 देव प्रमुख है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। शिव का स्थान है काशी, इधर चलो। विष्णु का स्थान है गया और ब्रह्मा जी का इस मृत्यु लोक पे कोई स्थान नहीं था। काशी में जाके आए हो? तो विष्णु भगवान जैसे शिव का स्थान है काशी, विष्णु का स्थान है गया और ब्रह्मा जी का इस मृत्यु लोक पे कोई स्थान नहीं था। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहते हैं हे विष्णु भगवान, आप सभी का अपना अपना स्थान है, आप सभी की पूजा अर्चना होती है, तो मेरा भी अपना कोई स्थान होना चाहिए, मेरी भी कोई पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो विष्णु भगवान अपनी नाभि से उत्पन्न कमल का पुष्प ब्रह्मा जी को देते हैं। वह कमल का पुष्प ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हुए गिराते हैं। उसके गिनने से 7 पाताल छिद्रों के जल निकलता है और नाम पड़ता है पुष्कर। ये सामने जो आप यज्ञस्थल देख रहे हैं ना, ये ब्रह्मा जी की तपोस्थली है। ये बीच वाला? जी साहब, यहाँ ब्रह्मा जी ने 11,000 सालों तक बैठ के तपस्या की। तपस्या करने का मूल उद्देश्य होता है एक तो यज्ञ का समय निकलना और दूसरा सृष्टि का निर्माण करना। तो यज्ञ का समय निकला तो ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवता को आमंत्रित किया उस यज्ञ में। उसमें अपनी पत्नी का भी होना आवश्यक है, बिना पत्नी के कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी ने अपने बड़े पुत्र नारद को कहा जा अपनी माता को बुला ला। जब नारद जी जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि मैंने समस्त देवताओं में झगड़ा कराया, अगर माता पिता में झगड़ा नहीं करूँगा तो मुझे नारद कौन कहेगा। ऐसा मन में विचार लेके नारद जी नहीं वही तो नीचे चलेंगे, अभी तो पहले स्टोरी तो सुन लो आप। लंबी और होगी? आप लोग- कितनी लंबी? 2 मिनट का है अच्छा। यार, उसमें भी आप भाग रहे हो इधर उधर। तो ब्रह्मा जी ने सोचा हजारों सालों की तपस्या के बाद में ये का समय निकला है, अगर ये चला जाएगा तो न जाने वापस कब आएगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने द्वारपाल सुरपति इंद्र भगवान और धनपति कुबेर भगवान को इंद्र भगवान को भेजा। वहाँ उनको एक गुजर जाति की कन्या मिलती है जो दही दूध छाछ वगैरह बेच रही होती है। उसको लाके ब्रह्मा जी के साथ में बिठा देते हैं। तो सभी देवतागण कहते हैं ब्रह्मा जी आप तो ब्राह्मण हो, ये गुजर कन्या है, ये विवाह कैसे होगा, कैसे यज्ञ होगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस गुजर कन्या को घास बनाया और देवताओं की जो गाय होती है ना कामधेनु, उसको खिलाया। ऐसा करने से माँ गायत्री की उत्पत्ति हुई, गाय प्लस 3। फिर वेद माता गायत्री ब्रह्मा जी के साथ में बैठती है। 5 दिनों तक यहाँ यज्ञ चलता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद में अपन अग्नि में आहुतियाँ देते हैं, ओम स्वाहा ओम स्वाहा। तो उसकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड लोक में सुनाई देती है, जो माता सावित्री के कानों में जाती है। तो माता सावित्री सोचती है मैं तो यहाँ हूँ, मेरे स्थान पे वहाँ कौन है। जब उन्होंने आके देखा तब ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपने मेरे होते हुए सारी गृहस्थी का अपमान किया है, जाऊँ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके पूरे संसार में एक ही मंदिर होगा और उस मंदिर की कोई पूजा अर्चना नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी का पूरे संसार में एक ही मंदिर है, वहाँ किसी भी प्रकार की फूल प्रसाद नहीं चढ़ता है। अच्छा, तभी ये श्रापित हुआ। जी साहब, पुष्कर में हमारे यहाँ 3 काम के लिए आया जाता है। पहला काम होता है जिसके घर में कोई गुजर जाता है तो उसका होता है अस्थि विसर्जन, अस्थि विसर्जन। दूसरा यहाँ होता है पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण। यहाँ 7 कुल का होता है, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची सास ससुर, इनके 7 कुल के होते हैं साहब, ये 7 कुल होते हैं। यहाँ भगवान रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में, उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का बालू मिट्टी से पिंडदान श्राद्ध और तर्पण किया, जब जाके उनको मोक्ष मिला। और जो सुपात्र होता है वह इस तीर्थ में आके अपने पितरों को जरूर याद करता है, उनको जलदान देता है। उनके आशीर्वाद से अपनी वंश वृद्धि होती है, व्यापार वृद्धि होती है और सारे संसारिक सुख मिलते हैं। तो अब आप लोग ऐसा करो यहाँ पुष्कर में। और तीसरा जो काम है वो है
जो राजी खुशी घूमने आता है 11 रुपए की फूल प्रसाद की थाली मिलती है जो सरोवर पे बैठ के चढ़ाई जाती है। ये अपने परिवार की सुख शांति की पूजा अर्चना होती है। दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा का होता है। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय। जय हो। जैसे